कोई संविधान के जरिए एक पहला दलित कोई आईएएस बना है। जब ओहदे पर होते हैं या सेवा में होते हैं तो वो लोग उनसे बात भी नहीं करते, तकरीबन ऐसा होता है। लोग कहते तो हैं कि बाबा साहब को हम मानते हैं, बाबा साहब के हम रास्ते पर चलते हैं, लेकिन बाबा साहब की मानता कौन है? नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज किस्सा सुनाते हैं महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का। बाबा साहब का संविधान जब 1950 में लागू हुआ, उसके बाद कुछ समय बाद जब ये पता लगा कि कोई संविधान के जरिए एक पहला दलित कोई आईएएस बना है, तो बाबा साहब तक जब ये बात गई कि कोई पहला दलित जो है वो आईएएस बना है, तो बाबा साहब ने कहा कि उस जो भी बना है उसको बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बाबा साहब से वो कुछ समय के बाद वो आईएएस अफसर जो है वो मिलने आए और बाबा साहब के पास में बैठे थे। बाबा साहब किताब में व्यस्त थे, तो जो आईएएस अधिकारी थे उन्होंने बाबा साहब को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो बाबा साहब की रिस्पेक्ट करते थे, बाबा साहब को जानते थे। और काफ़ी देर बाद जब बाबा साहब ने जब बुक को रखा और देखा कि उनके पास में कोई बैठा है, तो उनसे कहा कि भाई आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया, बाबा साहब मैं ऐसे ऐसे हूँ, आपने मुझे बुलाया है। और बाबा साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। ये सुनकर आईएएस अधिकारी ने बाबा साहब को कहा, बाबा साहब आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं करना, आप अधिकारी एक बने हैं और आपके अंडर में जो है वो जिले आते हैं, आप पढ़ लिख कर बने हैं, संविधान के बदौलत बने हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आपको जो गाड़ी मिली है, रेड लाइट मिली होगी, सिक्योरिटी मिली होगी, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बस्तियों में जाकर चक्कर लगाकर और फिर अपने घर जाओ या अपने ऑफिस में जाओ। तो बाबा साहब की ये बात जो है आईएएस अधिकारी को थोड़ी अटपटी लगी। बाबा साहब फिर बुक में व्यस्त हो गए। तो बड़ी हिम्मत करके आईएएस अधिकारी ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब मुझे ये बताइए, आखिर मुझे बस्तियों में जाकर करना क्या है? तो बाबा साहब मुस्काए और बाबा साहब ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप कोट पैंट टाई पहनकर वहां जाएंगे, अपनी रेड लाइट गाड़ी में जाएंगे और अपनी सिक्योरिटी के साथ में जाएंगे, तो सिर्फ आपको वहां पर चक्कर लगाकर आना है। आप सभी बस्तियों में जाएंगे एक एक दिन करके, तो सब में चक्कर लगाकर आना है। तो आईएएस अधिकारी ने फिर हिम्मत करके पूछा, बाबा साहब उससे आखिर होगा क्या? तो बाबा साहब ने बड़े संयम तरीके से ये जवाब दिया कि जब तुम जाओगे, अपने ड्रेस में जाओगे, अपनी गाड़ी में जाओगे, अपनी सिक्योरिटी के साथ जाओगे, तो जब एक अनपढ़ माँ जो हाउसवाइफ है, जो घर में काम करती है, जो झाड़ू लगा रही है, जो बर्तन मांज रही है, जो गोबर का काम कर रही है, जो छोटे छोटे व्यवसाय कर रही है, तो वो आपको देखेंगे कि कोई आईएएस अधिकारी आया और वो भी हमारे ही परिवार से है, हमारे ही समाज का है, तो वो उस माँ के मन में ये आना चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इसी अफसर जैसा जो है वो बनाएंगे। तो बाबा साहब का ये मैसेज था उस आईएएस अधिकारी को, तो उस आईएएस अधिकारी ने इस बात को माना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो आज के समय में जो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी जो लोग बने हैं, जो संविधान, आज जो लोग कहते हैं हम संविधान की वजह से बने हैं, लेकिन क्या वो लोग उन बस्तियों में जा रहे हैं?
क्या वो लोग अपने रुतबे के साथ जा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं, क्या वो लोगों को समझा रहे हैं? जाने की तो बात छोड़िए, यहां तक के लोग जो है एक जब ओहदे पर होते हैं या सेवा में होते हैं तो वो लोग उनसे बात भी नहीं करते, तकरीबन ऐसा होता है। ना वो उनसे मिलना चाहते हैं, ना उनके फ़ोन कॉल उठाते हैं, ना उनसे कोई संपर्क रखना चाहते हैं। लेकिन जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वो लोग समाज में आते हैं और समाज में आकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, एक मुकाम हासिल करने की बातें करते हैं और वो अपने समाज में ये जताते हैं कि हम इतने बड़े ओहदे पर थे। लेकिन क्या सेवा में जब आप थे, जब अच्छे ओहदे पर थे, अगर ये काम आप जब करते तो ये उसका इफेक्ट जो आज सेवानिवृत्त होने के बाद जो पड़ेगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जब आप सेवा में थे वो इफेक्ट जो लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ना चाहिए, जो माताओं के ऊपर, जो गरीब लोगों के ऊपर जो पड़ना चाहिए, अशिक्षित लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ना चाहिए, वो आपकी सेवा में रहते हुए ज़्यादातर पड़ेगा। लोग कहते तो हैं कि बाबा साहब को हम मानते हैं, बाबा साहब के हम रास्ते पर चलते हैं, लेकिन बाबा साहब की मानता कौन है? बाबा साहब ने इतना बड़ा ये मैसेज दिया कि आप अच्छे ओहदे पर है, आप आईएएस है, आईपीएस है, तो आप जब संविधान की वजह से जब बने हैं, जब आपको मौका मिला है तो आप अपने लोगों को आगे बढ़ाइए। आप भी सेवा में रहते हुए उनके लिए काम करिए, उनके लिए नए नए मौके तलाश कीजिए, उन्हें किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए उनका साथ दीजिए, उनको रास्ता बताइए, उन्हें मदद कीजिए। लेकिन सेवानिवृत्त होकर आप ये काम करते हैं, ना तो आपके हाथ में कुछ होता है और ना आपकी ज़्यादातर कोई सुनने वाला होता है। तो ये एक मैसेज था जो बाबा साहब चाहते थे, लेकिन वो आज बहुत ही कम दर पर जो है वो हो रहा है, लेकिन इसका दायरा बढ़ाना आपके हाथ में है। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।